किसान संयुक्त यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की सर अपना नाम परिचय बताएं। चौधरी हृदय राम वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। आज बरहनी ब्लॉक बाकलपुर में आए हैं, क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम किसानों को जगाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना ब्रैकेट में घरौनी, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 35 जिलों को लिया गया और उन 35 जिलों में 224 करोड़ रुपए का घोटाला, हर ग्राम सभा में 23,000 रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। और घरौनी जो प्रपत्र 7, 8, 9 किसानों को भरनी चाहिए थी, वो प्रपत्र 7, 8, 9 इनको नहीं मिला और इनकी घरौनी बन रही है, जिससे आने वाले समय में बड़े ही व्यापक विरोध देखने को मिलेंगे। दूसरी योजना भारत सरकार के अंश निर्धारण में भी प्रपत्र 3 किसानों को भरना है और प्रपत्र 3 अभी तक किसी भी लेखपाल के द्वारा किसानों को दिया नहीं जा रहा है कि वो तय करें कि हमारे 3 बेटे हैं, फला का इतना अंश है, फला का इतना अंश है, और उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उसमें हो और वो मुहाफिज खाने में ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। नंबर 3 पे है कि किसानों को जो इनके बैंकों से पैसे काटे जा रहे हैं फसल बीमा के नाम पे, बीमे के नाम पे, उन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बैंक वाले अंधाधुंध पैसा काट रहे हैं। बिजली की व्यवस्था चंदौली में विशेष तौर पे चरमराई हुई है, जबकि मुख्यमंत्री का निर्देश आ रहा है कि बिजली हमारे किसानों को निर्बाध रूप से मिलनी चाहिए। जहां तक खाद की बात, इस जिले में मुझे बार बार शिकायत सुनने को मिली है कि अभी तक खाद की दिक्कत, यहाँ डीएपी और पोटास की दिक्कत आ रही है आने वाले गेहूं के समय के लिए। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात किसी भी माध्यम से यहाँ के जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और डीडी कृषि को मिले तो वो तत्काल प्रभाव से शासन से बात करके यहाँ डीएपी और पोटास की और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। सर एक चंदौली धान के कटोरा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि किसानों ने बिजली के नाम पर पैसा दिया, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब ये किसानों की थोड़ी सी भी मैं ये गलती कहूंगा, क्योंकि किसानों ने बिचौलियों को पैसा दिया है, किसानों ने अपनी रसीद नहीं ली है। आज अगर वो रसीद बिजली विभाग से 1400 रुपए की होती तो बिजली विभाग वालों का गिरेबान पकड़ करके हम उनके कनेक्शन को, चाहे जैसे जो भी करना पड़ता, वो कनेक्शन उनके होते। लेकिन बिजली विभाग है कहे ट्रांसफार्मर और तार मिलता है, कोई घर किसान अपने घर पैदा नहीं करता है, किसी न किसी माध्यम से बिचौलिया तो अधिकारी हुए, जैसे 11,000 के सिट डाउन की बात रही, ट्रांसफार्मर की बात रही, कनेक्शन देने की बात रही, तो जेई और एसडीओ का ही रोल होता है, और क्या वो बिचौलियों का रोल कहाँ से हो गया? इसमें सिर्फ इतनी बात सामने आ रही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रांसफार्मर, पोल और तार ये जो मिले हैं ये विभाग ने दिए हैं। हमने अभी, हमारी बात हुई है सकलडीहा में, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ के 88 अभियंता और एसी अधीक्षक अभियंता दोनों लोगों से बात होगी कि ये तार, ट्रांसफार्मर और इंसुलेटर ये सारी चीजें सरकारी हैं, ये बिना आपके किसी कनेक्शन के ये किसानों तक नहीं आई है, इसलिए किसानों को बिजली का कनेक्शन देने की बात करें, अन्यथा ये मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा और फिर आपकी जांच होगी, आप बच नहीं पाओगे। यही आप जहां से खड़े हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कमलापति जी के समय में 1972 और 73 में अस्पताल बना था, वो बंद पड़ा हुआ है, और आज इस पर क्षेत्रवासी 40 गांव का वहां दवा लेते थे, लेकिन आज बंद पड़ा है, इस पर क्या कहना है? इस पे मैं कल जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा और सीएमओ महोदय से हमारी बात हो चुकी है और हमने अपने पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सारनाथ सिंह से भी बात की है कि कल इस पे बात करके और एक लेटर जिलाधिकारी को दे करके कि कृपया इस अस्पताल की अगर बिल्डिंग जर्जर हो तो वहां उस बिल्डिंग को बनवाने का शासन से पैसे की मांग करें, वहां डॉक्टर और किसी चीज की दिक्कत हो तो शासन से बात करें और लेटर हमको भी शासन में क्या दिए हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जिससे हम भी मुख्यमंत्री से बात करें और स्वास्थ्य मंत्रालय बात कर सके। धान का समय आ गया, क्रय केंद्रों की क्या स्थिति है? अगर धान किसानों का नहीं खरीदा जाएगा तब क्या होगा? धान का किसानों का नहीं खरीदा जाएगा, इसके लिए मैंने सिर्फ एक बात की है और अभी मैंने कहा भी है कि जो किसान क्रय केंद्र लगेंगे वो कई कंपनियों के लगते हैं, कई एजेंसियां लगाती हैं। ये धान क्रय केंद्र आप इनको सुनिश्चित कराएं, कौन सा धान क्रय केंद्र कितनी बिजली धान खरीदेगा, इसकी बात करके और डीएम से बात करके, और नहीं होता है तो यहाँ का किसान आंदोलन करेगा। इसके लिए यहाँ का जिला प्रशासन उत्तरदायी होगा। धन्यवाद।